सभी छात्र छात्राएं कक्षा 10वीं क्लास 10th में जो उनका सब्जेक्ट साइंस है, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं वीडियो के माध्यम से आपके जो एनुअल एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके साइंस सब्जेक्ट में 1 से लेकर 3rd चैप्टर तक वो सभी लाया हूँ। और शायद मैं आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे, बार बार मोर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से ही आपके ये जो एनुअल एग्जाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर पाएंगे। तो सभी छात्र छात्राएं देखिए प्लीज़ यहाँ पर कैसे इसको करना है सॉल्व। यहाँ पर देखिए कक्षा 10वीं में यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में आपके जो क्वेश्चन है मोस्ट वो है आपका। सबसे पहले एक है लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है, दूसरा है संक्षारण, और फिर तीसरा है विकृत गंध्यता। आपका ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा सूची में अंतर भी आ सकता है, साथ में उसकी परिभाषा भी आ सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, तो आप अच्छे से ले सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन आएगी, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन आ सकती है, पर एग्जांपल लिखना। और डबल डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है, मतलब द्वि विस्थापन आ सकता है, उसमें एग्जांपल इसका लिख लेना है अच्छे से। और वायु को जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को गर्म क्यों किया जाता है, थोड़ा सा साफ किया क्यों किया जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लेंगे। संतुलन करना है, कुछ बैलेंस करने के लिए आएगा। जैसे आप हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की क्रिया करें तो हाइड्रोक्लोराइड बनेगा, वो कैसे बनना है इसको बैलेंस कर लेना। आपको किसमें फॉर्मेट, आपका एक क्वेश्चन फॉर्मेट में लेना, थोड़ा सा उसको लिख लेना। आपका बेरियम क्लोराइड की क्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट से करो तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, आपको इसको भी बैलेंस कर लेना, सॉल्व कर लेना। सोडियम प्लस जल से क्रिया करो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस में कुछ और बनेगा, उसको भी सॉल्व कर लें। यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, प्लस में इसका एग्जाम्पल लिख देना है आपको। संयोजन और अभिक्रिया प्लस एग्जाम्पल वियोजन अभिक्रिया, इसका भी एग्जाम्पल लिखना। एक लास्ट एंड वन क्वेश्चन है, वो है संतुलित करना। आपको संतुलित कैसे करना है, HNO3 पता, यहाँ पर जो संतुलित वाले क्वेश्चन है आप इसको क्या कर लें, यहाँ पर सॉल्व कर लें। नेक्स्ट आपका सेकंड चैप्टर है, उस सेकंड चैप्टर में आपके जो मोस्ट क्वेश्चन वो इस प्रकार रहे हैं। जैसे क्षारक किसे कहते हैं, बेस क्या है आपका, एसिड क्या है, और इसमें आपका एसिड और बेस में डिफरेंट क्या है, मतलब अम्ल और क्षार में अंतर क्या है, पीएच वैल्यू क्या है, इसको आप थोड़े से डेफिनेशन करना, डिफाइन कर लेना है। क्लोर क्षार आपका अभिक्रिया किसे कहते हैं, तनुकरण की डेफिनेशन भी लिख लेना कहीं ना कहीं व्यवस्था करके, अगर हो तो यहाँ पर मैं अच्छे से अच्छी डेफिनेशन देने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पीओपी क्या है, इसका फॉर्मेट प्लस आपका केमिकल फॉर्मेट प्लस में यूज लिखना है। ब्लीचिंग पाउडर का आपका केमिकल आपका फॉर्मूला लिखना है, प्लस में इसका यूज लिखना है। बेकिंग सोडा और धावन सोडा जो भी है इसमें, इसके भी यूज लिख देना, 2 यूज लिखना है। यहाँ पर देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन प्लस का इसका एग्जांपल लिख देना है। रासायनिक नाम जो केमिकल नेम लिखने हैं वो किसके किसके आ सकते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है। जैसे पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी आ सकता है, आपका ब्रेंजाचूर मतलब ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम आ सकता है, केमिकल आपका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जिप्सम का भी आ सकता है, बेकिंग सोडा का आ सकता है। अगला जो चैप्टर नंबर 3 है वो उसमें आ सकता है मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड, उसमें पूछे जा सकता है आपका धातु अधातु की जो आपका फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में लिख सकते हैं। फोफोमास या फोफोमास में आ सकते हैं, पूछी जा सकती है। इसमें धातु अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण पूछे जा सकते हैं, धातु अधातु में अंतर पूछा जा सकता है। अब अंतर क्या पता मिक्सअप भी पूछ सकते हैं वो आपका, और साथ में क्या है दोनों का मिक्सअप पूछ सकते हैं, फिजिकल और आपका केमिकल वाला, या फिर अलग अलग से किसी भी स्टेज का पूछ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अयस्क के गैंग और खनिज के ऊपर, मतलब आपका जो ये टिप्पणी आती कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स आएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, प्लस में इसका एग्जांपल बता देना। ये क्वेश्चन आपके लिए मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी बन सकता है। वहां पर सोडियम के मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, कैल्शियम ऑयल में क्यों रखा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। और आपको यहाँ पर ये एक विकल्प भी हो गया इसका, किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम लगाते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका है आघात वजनता और तन्यता पर, मतलब आपका जो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी है उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका मोस्ट एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन है। इसमें ऐसे कुछ धातुओं के नाम बता देने, आपका इस टाइप का भी इस बार ट्रेंड में आया हुआ क्वेश्चन है। कमरे के ताप पर द्रव धातु का नाम बता देना है। चाकू से काट जाने वाली धातु आसानी से कैसे काट सकते, कौन कौन सी धातु को काट सकते, इसका एग्जांपल दे देना है। ऊष्मा की चालक धातु का नाम बता देना, ऊष्मा की कुचालक धातु का नाम बताता। तो गाइस मैं आपको कहीं ना कहीं एक आशा देता हूं, कहीं ना कहीं सजेस्ट देता हूं कि अगर इस प्रकार के कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इन वीवीआईपी क्वेश्चन को अपने सी में टिक लगाएंगे, कहीं ना कहीं किसी प्रकार के नोट्स में टिक लगा लें, इनको बार बार प्रैक्टिस करें तो आपके कहीं ना कहीं 100% मार्क्स आएंगे। जैसे अगली प्रश्न क्या है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली या श्योरिटी है, और आप अच्छे से प्रिपरेशन करें क्योंकि आपके पास अब लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। लिमिटेड टाइम का आप यूज करें और उसको थोड़ा सा कहना यूटिलाइज करें, और साथ में अच्छे से अच्छे क्या है अपने अपने पूरे के पूरे अच्छे से बचे हुए समय को बहुत ज्यादा स्मार्ट स्टडी और डीप स्टडी के साथ बेहतर परफॉर्मेंस करें और प्रिपरेशन में लगे ही जाएं। कीप इट अप।